गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पाठ एक हिंदी पाठ एक सीखो कविता पढ़े थे, है ना। कविता को आप पढ़ने के बाद क्या किए थे? भावार्थ समझे और उसका शब्दार्थ भी लिखे। आशा करती हूँ घर में आपने कविता को एक बार फिर से पढ़े होंगे। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। जो प्रश्नोत्तर है वो आपको अपनी हिंदी की पेयर कॉपी में एक एक लाइन छोड़कर लिखना है और बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी हिंदी की पुस्तक में ही पूरा करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कलम से, ठीक है। का फूल हमें क्या सिखाते हैं? बच्चों, ये आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। ठीक है, आपको तो मालूम है प्रश्नोत्तर पर हम लिखते हैं और शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बस हिंदी की कॉपी में लिखते हैं, बाकी हम पुस्तक में ही फिल करते हैं। कलम से, फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूल हमें क्या सिखाते हैं? कविता में आपने पढ़ा था, फूल रोना सिखाते हैं क्या, हंसना सिखाते हैं या मुरझाना सिखाते हैं? बच्चों, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हंसना सिखाते हैं। दूसरा, दीपक क्या दूर करता है? अंधेरा, प्रकाश, ज्ञान। आपने कविता में पढ़ा है, क्या क्या दूर करता है? दीपक अंधेरा दूर करता है। ठीक है। जीवों की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? जीवों की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा हमें पृथ्वी से लेनी चाहिए। ठीक है, ये थे आपके एक सही आंसर पर टिक लगाने वाला प्रश्न। आगे है बच्चों प्रश्नोत्तर। क्या है प्रश्नोत्तर? ये हमें अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? भौरों से उत्तर, भौरों से हमें हमेशा गाना सीखना चाहिए। गाना सीखना चाहिए। हवा के झोंके हमें क्या सीख देते हैं? हवा के झोंके हमें कोमल कोमल बनने की सीख देते हैं, है ना। कोमल कोमल बनने की सीख देते हैं। गा, मेल जोल से रहने की सीख हमें किस से लेनी चाहिए? मेल जोल से रहने की सीख हमें दूध और पानी से लेनी चाहिए। लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? उत्तर, लता और पेड़ हमें सबको गले लगाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबको गले लगाना सिखाते हैं। ठीक है। पेड़ों की झुकी हुई डालियां हमें क्या सिखाती हैं? पेड़ों की झुकी हुई डालियां हमें क्या सिखाती हैं? पेड़ों की झुकी हुई डालियां हमें सिर झुकाना या नम्र बनना सिखाते हैं। बच्चों, ये है आपके प्रश्नोत्तर। ये आपको हिंदी की पेयर कॉपी में लिखनी है। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक दूसरा, कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता में आपने ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, पुस्तक में आपको ऐसा ही फिल कर लेना है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ये आपकी हो गई पंक्तियां पूरी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, मेरे विचार से। का कविता में कवि ने किन किन प्राकृतिक उपादानों से सीख लेने को कहा है? सबके नाम लिखो। मैं आपको ये बता देती हूँ,
कविता में कवि ने किन किन उपादानों से, किन प्राकृतिक उपादानों से सीख लेने को कहा है बच्चों? तो कवि ने इस कविता में फूल, है ना, फूल, डाली, भौरे, पृथ्वी, दूध, पानी, ये सारी चीज़ों से सीख लेने को कहा है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, आगे खा नंबर का प्रश्न है, चित्र को सही से मिलाओ। चित्र, आप तो चित्र देखते साथ ही समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दीपक क्या करता है? अंधेरा हरता है। ठीक है, फूल नित हंसना सिखाता है, भौरे नित गाना, और सूरज नित जगना और जगाना सिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अगला प्रश्न। बच्चों, आगे भाषा और व्याकरण, ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, हिंदी की कॉपी पे नहीं लिखनी है। कुछ शब्द अर्थ में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे शब्द मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द, उल्टे शब्द, जैसे हंसना, रोना, हंसना, हंसना, रोना, सच, झूठ, रात, दिन। ऐसे शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ। ठीक है, मिलाते हैं। ऊपर का उल्टा क्या होगा? ऊपर का विलोम होगा नीचे। ठीक है, कोमल का होगा कठोर, जगना का होगा सोना, अंधेरा का उजाला। ठीक है बच्चों, समान तुक वाले शब्द लिखो। जगाना, उठाना, जगाना, उठाना, रहना, चलना, हरना, चरना, गाना, खाना, ये हैं समान तुक वाले शब्द। चित्रों के नाम लिखो। फूल, दीपक, सूरज, पेड़। ठीक है, नीचे दिए गए और लास्ट है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नित, गाना, तरु, डाली, पृथ्वी, इनको वाक्य में प्रयोग करना है, जो आपकी कविता में है। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने ये लिख के लाई हूँ। ठीक है, आप ये भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेंगे। नित, फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, नित ये आ गया। गाना, भौरों से नित गाना, गाना ये आ गया। तरु की झुकी डालियों से नित, ये है तरु, डाली। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पांचवा, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, ये हुआ पृथ्वी। बच्चों, ये जो वाक्य है, ये आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखनी है और प्रश्नोत्तर लिखनी है। बाकी आप अपने हिंदी की पुस्तक में ही पूरा करें। ठीक है, आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे और आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख भी लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।